हाँ भाई देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के हमने टॉपिक्स कर लिए थे। हमने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कर्व, जो वो बनता है ना क्वाड्रेटिक का जो कर्व बनता है उसको हम पैराबोला कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है उसको हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें आज पढ़ना है। तो केवल क्वाड्रेटिक ही पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में वही आता है, क्यूबिक नहीं पढ़ रहे। क्यूबिक अगर पढ़ना हो तो नोट्स में देख लेना, वैसे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, कट चुका है मतलब कट क्या, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बाकी है सिंपल, मतलब है तो सिंपल ही वो। तो वो अगर आएगा भी तो रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन आ सकता है, घुमा के क्वेश्चन नहीं आते जैसे क्वाड्रेटिक में आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे भाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें बस बेटा इंपॉर्टेंस वो एक तो एमसीक्यू बन जाते हैं, है ना, एक दूसरे तुम्हारे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है भाई? ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन की बात करें, अच्छा लेट द जीरो, मतलब जीरोज क्या होते हैं? जीरोज क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, दो रिलेशन है हमारे पास, एक है सम के लिए, सम यानी अल्फा + बीटा = -b/a सिंपली, और प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा = c/a। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको एक वो दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपसे पूछा भैया इसका रिलेशन बताओ, मतलब अल्फा सम का रिलेशन और प्रोडक्ट का रिलेशन क्या क्या होगा, मतलब अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा क्या होगा, कुछ बस ये पूछ लिया आपसे। तो उसके लिए हमें अल्फा और बीटा को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खाली मेरे से पूछा कि एक पॉलिनोमियल ले दिया, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा, है ना, और एंड अल्फा बीटा, या फिर अल्फा + बीटा प्लस अल्फा बीटा, या फिर और जो आइडेंटिटीज आएंगी वो भी अभी हम करेंगे। ठीक है, जो घुमा के अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, तो ऐसे पूछ सकता है। तो हमें अल्फा, देखो अगर खाली अल्फा या खाली बीटा पूछा गया तो हमें निकालना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जैसे कल लास्ट क्लास में बताया था। फिर अगर ऐसे दे रखा है भाई अल्फा + बीटा एक साथ है और अल्फा बीटा, तो हम इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बेटा जहां पर आपको अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है, और आपसे पूछता है पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल विद जीरोज, पॉलिनोमियल विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है बेटा वो? px = x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ये बेटा ये ब्रैकेट के बाहर वाला x मत भूल जाना, बच्चे इस x को भूल जाते हैं। यानी कह सकता हूं मैं कि x² - सम x + प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसे हमें एक पॉलिनोमियल भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीन तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कितने तरह के? तीन तरह के। पहला क्या कि जिसमें एक मिनट, पहला क्वेश्चन टाइप है वेरीफाई वाला। कौन सा? वेरीफाई वाला, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे बोला गया कि वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो इस पॉलिनोमियल के वेरीफाई करो। जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन है उसमें आपको पहले क्या करना होता है? पहले आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको इसमें पुट करेंगे, LHS RHS इक्वल आ जाएंगी, तो हम कह देंगे वेरीफाइड। ठीक है, अभी करके दिखाओ ऐसा एक क्वेश्चन। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पॉलिनोमियल वाला, फाइंड पॉलिनोमियल। कौन सा? फाइंड पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे मैं नहीं करके बताऊंगा, ये डायरेक्टली तुम देख सकते हो, है ना। बस अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा दे दिया होगा जिसको आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तीसरा जो टाइप है बेटा वो है जहां पर हमें अल्फा + बीटा एंड अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। अल्फा + बीटा या फिर अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, या तो डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा बताओ, या फिर आपसे पूछ लेगा भाई अल्फा² + बीटा² बताओ,
है ना। ये कहाँ से होता है, ये फिर आइडेंटिटीज का यूज करके हम करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आते हैं जरा, चलो वेरीफाई वाला क्वेश्चन एक करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। बस एक ही करके दिखाऊंगा, कोई भी एक इक्वेशन दे दो मुझे, कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दो बेटा। पुराने वालों में से ले लूँ क्या, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। अच्छा इसमें ये वाला, अच्छा थर्ड वाला 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चलो क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप, है ना, या फिर फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है अभी, बोलो 6x स्क्वायर माइनस 3 7x। अब इसमें देख के ये चीज लगी होगी कि यार ये तो बीच में 3 आ रहा है, तो ध्यान रखना हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है। कैसे, ऑर्डर में, ऑर्डर कैसा होगा, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा कुछ, px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, ठीक। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए वही AC वाला रूल यूज कर लेंगे। तो AC कितना है भाई, 6 3 18, 18 के फैक्टर्स लिख लो कौन कौन से है भाई, 18, 2 इंटू 9 मिल गया मुझे वैसे तो, 3 इंटू 6, फिर 4 में नहीं आता, 5 फिर से 6 मतलब यही आता है। 7 किस में बनेगा देखो, 9 माइनस 2 कर दूंगा तो 7 मिल जाएगा। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस कितना 9x माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन है 3 और x, क्या बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है 1, 2x माइनस 3। तो px हमारा क्या आ जाएगा, px हमारा आ गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है। और जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पुट px इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे और एक बार 3x प्लस 1 को 0 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। यहाँ से देख लो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 है, वहाँ जाके माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी -1/3, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलिए आगे देखिए, एडमिट कार्ड मिलेगा सबके, आपका नहीं मिला क्यों, रद्दी का बड़ा इंस्टीट्यूट आपका इसलिए, तो मतलब आप रद्दी का बाड़ा हो, ओके बेटा, स्कूल तो ठीक है फिर। चलिए तो ये दोनों जीरो आ गए, मतलब इसमें से एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। दोनों तरफ से, या तो आप चाहो तो पहले LHS ले लो फिर RHS ले लो, है ना। तो LHS ले लो पहले, LHS क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, अल्फा कितना है 3/2 प्लस माइनस 1/3, हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6, ये 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7/6 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब RHS ले लेते हैं, RHS कितना है माइनस का b/a, माइनस का माइनस है, b की जगह क्या है देखो -7 और a की जगह क्या है बेटा 6, माइनस माइनस प्लस, तो RHS कितना आया 7/6। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो मतलब सम रिलेशन, मतलब सम वाला रिलेशन वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ठीक, ऐसी प्रोडक्ट में आ जाइए, LHS ले लीजिए पहले अल्फा बीटा, यानी कि 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया -1/2, ठीक है। फिर RHS लीजिए, RHS में क्या अल्फा c/a, c कितना है 3 -3 और काटा 1/2 माइनस 1/2, LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, प्रोडक्ट रिलेशन वेरीफाइड, या फिर डायरेक्टली वेरीफाइड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का ये बताया था कि अल्फा, मतलब ये तो पता है ना अल्फा बीटा वाला रिलेशन। अब इसमें क्या है, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, और आपसे बोल दिया कि इसकी वैल्यूज पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो सिंपली उठा के इसमें डाल देना। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, थर्ड वाला पार्ट देखो, 1/4 एंड -1 क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 1/4 एंड -1। सेकंड वाला कर रहा हूं, ठीक है।
सेकंड वाला कर लो भाई, क्लास जल्दी खत्म करूंगा आज, है ना, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बेटा, ठीक, फिनिश करेंगे, क्वेश्चन कम करवाऊंगा, ये थोड़ी बोला करवाऊंगा ही नहीं, कम करवाऊंगा, ठीक है, जो ज़रूरी है वो करवाऊंगा बस, ठीक है। 1/4 और -1, तो यानी क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला है, सम बोला है कितना 1/4 और प्रोडक्ट बोला है -1, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 और अल्फा बीटा कितना बेटा -1, तो बस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस -1, तो हो जाएगा x² माइनस x/4 लिख लो या 1/4x लिख लो, एक ही बात है -1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान है वाला, ठीक है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते, देखो कुछ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 3 पढ़ो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। क्या आप इसे कर पाओगे, क्वेश्चन 3 पढ़िए एक बार, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है भाई 4, यानी अच्छा वो क्या है पॉलिनोमियल, क्वेश्चन 3 px क्या है हमारा ax² माइनस है प्लस है -6x माइनस 6, ax² माइनस 6x माइनस 6, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, क्या दे रखा है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है 4, और अल्फा बीटा कितना होता है c/a, यानी 4, c कितना भाई -6 और a कितना है, a तो a है 4, तो ये कितनी जाएगी -6/4 इज इक्वल्स टू a, 2 3, a की वैल्यू कितनी आएगी -3/2, है आसान, डायरेक्ट मतलब ये रिलेशन से रिलेटेड है, एमसीक्यू में बनता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, a की वैल्यू बताओ, ठीक, तो कुछ नहीं करना भाई, क्या दे रखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा मतलब c/a, यानी इस चीज को भाई साहब ऐसा घोट के पी जाओ एकदम, रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई सम प्रोडक्ट कुछ भी ऐसी चीज रखे, मतलब ये सीधी सी बात ये, ठीक, कंफ्यूज मत होना ज्यादा, भाई कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट दे रखा था, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा मतलब c/a, यही अगर सम दे देता तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b, इसमें ये मत सोचना कि मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, ये मत सोचना कि अल्फा बीटा की वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास, फिर तुम इसको सॉल्व करने बैठ रहे हो, भैया ए आ रहा है तो हो ही नहीं रहा, है ना, और फिर ये दिक्कत आ रही है, तो कुछ नहीं है अल्फा बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का डायरेक्ट रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं बिना किसी बेकार कैलकुलेशन के, आराम से, ठीक है, b -b/a और c/a, ठीक है, ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो भैया जीरोस आर, अच्छा इसमें जीरोस दे दिए, इसमें क्या दे दिए जीरोस, अल्फा और बीटा दे दिए, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस, तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसमें अल्फा डाल दो बीटा डाल दो, दोनों दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है सम और प्रोडक्ट में, इसमें जीरोस ही दे रखे हैं, तो अल्फा और बीटा डाल दोगे और फिर रिलेशन को पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और फिर सम को वेरीफाई कर दो, पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो ए बी सी मिल जाएंगे ना, करो इसको, है भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल दो, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, चलो कर देता हूँ जरा, 1 और -3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फा कितना 1 प्लस -3 यानी बीटा x, देखना दो ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक, और माइनस अल्फा बीटा यानी 1 × -3, ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा -2 और ये माइनस +3, हो जाएगा x² + 2x - 3, मतलब a हो गया कितना 1, b हो गया कितना 2 और c कितना हो गया, हाँ +3, सॉरी +3, ठीक है, आसान है। तो अब इसमें अगर मुझसे वही रिलेशन वेरीफाई करने को बोल दिया तो अल्फा प्लस बीटा कितना भैया -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना अल्फा 1 प्लस -3 है ना, और यहाँ पर माइनस का कितना है b कितनी है 2/1, ये कितना है 1 -3 -2/, ये भी -2 ये भी -2, आसान है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 6th, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस k + 6x + 2 × 2k - 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है और क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, पढ़ना भी जरा, हो जाएगा क्या, कर लोगे तुम, हैं, मैं तो करा ही दूंगा, आप देखिए अब साफ है ना, चलो हाँ जी बेटा,
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है पी एक्स, क्वेश्चन कौन सा है 6 है, पी एक्स क्या दे रखा है बेटा, ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, और हमसे ये बोला गया है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। आसान सा क्वेश्चन। कैसे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए। पहली बात तो तुम चाहो तो अच्छा हाफ की तो है, हाफ इंटू सी अपॉन ए, तुम चाहो तो ए से काट ही देना यार, वैसे 1 ए है, कोई दिक्कत नहीं, ए से काट भी सकते हो ना, ठीक है। माइनस, ठीक है, बी कितना है भाई, बी है आपका माइनस का के प्लस 6, समझ रहे हो, माइनस का के प्लस 6 और ये माइनस पहले से था, इज इक्वल्स टू 1/2, ये कितना सी कितना है 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ये 6 प्लस 1 हो जाएगा और ये 2k माइनस k हो जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, है आसान क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चंस गाइस, ओके गाइस। हाय हाय तबीयत हो रही है खराब, चलो ठीक है, ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाते हैं अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहले आइडेंटिटीज लिख लो, है ना, कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटीज वही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो तुमने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी है, बस अब इनको अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखते हैं ताकि याद हो जाए आसानी से अल्फा बीटा में, मतलब ये वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ठीक। तो इसको ही हम थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे, कैसे, अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इससे इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा हमें डायरेक्टली मिल सकता है, अल्फा बीटा हमें डायरेक्टली मिल सकता है, इसका यूज कब करेंगे, जब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ ले, जब हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ ले। मान लो अगर हमसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लिया तो अच्छा, अब वो छोड़ो अल्फा, चलो वो तो दूर की बात है, अगर मान लो मेरे से अल्फा माइनस बीटा ही पूछ लिया तो, भाई अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है मेरे पास, है ना, अल्फा माइनस बीटा तो नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, अल्फा माइनस बीटा क्या होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं इसको करे कैसे, क्योंकि आगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी समझना जरा, ये कहाँ से आया, ये बिल्कुल इसी से आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्यों, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मुझे इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उठा के क्या आ जाएगी, देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसको उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, देख लो जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना, याद रखना इस आइडेंटिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब आगे देखिए जरा, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करोगे, देखो अब इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, अल्फा बीटा हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो भी आएगा वो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, और अगर तुम सही जा रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब एक होल नंबर मिलेगा तुम्हें स्क्वायर रूट करने के, होल नंबर नहीं सॉरी, मतलब ऊपर और नीचे अगर फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे कितना आ रहा है 25/4 आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 25/4, तो स्क्वायर रूट करोगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ठीक है। यहीं से अगर मेरे से क्या पूछ ले, भाई तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हो गया, ये अल्फा माइनस बीटा के लिए हो गया। अगर मेरे से पूछता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वो क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखूंगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा पॉलिनोमियल से, और अल्फा माइनस बीटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे से अगर पूछ ले क्यूबिक में क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या फिर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो क्यूब किस में आता है, क्यूब वाली आइडेंटिटी में, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं आइडेंटिटी बेफालतू में रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक ये वाली जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी डायरेक्ट, बाकी नॉर्मली यूज करते हैं हम, अपने आप क्वेश्चंस को घुमा लेंगे फिर।
अगर मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो वो किससे मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब में, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली मिल जाएगा, अल्फा बीटा डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा भी डायरेक्टली। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे अगर माइनस में हो जाए तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे फिर एक दिक्कत आई, क्या ये मुझे निकालना है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा मुझे मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा कहाँ से मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी से, ठीक। तो ये मेनली 5 आइडेंटिटी हैं, इनको अब मैंने नोट्स में इनको कन्वर्ट करके भी लिखा हुआ है, उल्टा करके भी, कि जैसे निकालना है वैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना जरा, मैं कराऊंगा नहीं क्वेश्चन, मैं बस तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा इक्वेशंस को, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है, उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके बाद आप फिर जो हमसे पूछा है वो निकाल लेना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहले क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, और हमें क्या पूछा है फाइंड करने के लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें तो डायरेक्ट है, तो यहाँ तो अच्छा पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा, माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस 5/6, अल्फा बीटा कितना, सी अपॉन ए यानी कि माइनस 6/6 मतलब माइनस का वर्ग, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो क्या करूंगा, बस इसमें डाल दूंगा, मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा -1, तो हो जाएगा कितना 25/36, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25/36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लेना 25 माइनस 72/36, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये तो खैर डायरेक्ट इसमें तो यही निकालना था। अब जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें हमें पहले अलग से बनाना पड़ेगा हिसाब किताब, अलग से उनमें हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको भी थोड़ा सा हटा रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल यही ले रहा हूँ, पॉलिनोमियल यही ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ लिया, मुझसे पूछ लिया 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग क्या मैं इसको घुमा के लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना, दोनों पे चला जाएगा स्क्वायर। अगर यह माइनस होता बीच में तो कैसे घुमाता, अगर ऐसे होता 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर, तो इसको करके ऐसा आता बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको कैसे घुमाता मैं, घुमाने की देखो जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, ठीक है। किसी एक को अल्फा मान लिया, किसी एक को बीटा, लेकिन उसके हिसाब से तुम्हें आइडेंटिटी घुमानी पड़ जाएगी, उससे अच्छा मैं उस ऊपर वाले नंबर को ही घुमा देता हूँ। तो प्लस वाले में तो ऐसे घुमा दिया, क्या माइनस में ऐसे घुमा सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए बोलो, माइनस वाले में क्या करना चाहिए, माइनस इंटू कर दो या माइनस कॉमन ले लो, माइनस इंटू करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या कर लो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इस पे भी आ रहा हूँ अभी। अब यहाँ देखो, अब देखो इसकी वैल्यू, अब मैं इसकी तो डायरेक्ट डाल सकता हूँ, इसकी नहीं डाल सकता डायरेक्ट, तो इसको आप अपनी पहले इक्वेशन 1 मान लेना और फिर चले जाना इसको निकालने। इसको कहाँ से निकालोगे, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, ठीक है। बस जो वैल्यू आ जाए इसमें डाल देना, पुट इन इक्वेशन 1 और फिर इसका आंसर आ जाएगा बस। लास्ट में जब क्योंकि बीच में तुम कैलकुलेशन करोगे भैया, ये वाली सारी बीच में तुम ये वाली कैलकुलेशन करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करने की, है ना, समझ रहे हो। तो अब फिर बीच में एक ब्रेक आ जाएगा, जब आप पुट इन इक्वेशन 1 करोगे तो इक्वल्स टू करके पहले तो डायरेक्ट डाल देना। सपोज ये कितनी आई 1 आई और ये कितनी आई 2, सपोज कर लो, चलो 4 मान लेते हैं इसको, कितना मान लेते हैं 4, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्टली मतलब जब यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, इम्प्लाइज दैट कि 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। हर क्वेश्चन में लिखना ये, ठीक है। मतलब इक्वल टू वाली गाड़ी मत लेके चलना हमेशा, जब लास्ट में फाइनल आंसर आ जाए तो ऐसे लिख के कि मुझे ये फाइंड करना था, तो मैंने इसको लिखा इक्वल्स टू ये आया और इसको बॉक्स बना के हाईलाइट अपने आंसर को कर दिया, ठीक है। अब इसको आ जाओ, अभी मुझे ये फाइंड करना था ना, ठीक है। ऊपर देखो माइनस तो ठीक है बाहर है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, जैसे कौन सी, इस वाली से, ठीक है।
और अल्फा बीटा भी मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। जब मैं कैलकुलेशन पूरी करके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, जब मैं अभी एक अल्फा माइनस बीटा वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी क्यूबिक वाला करके दिखाऊंगा, बाकी नहीं कर रहा, क्यूबिक वाले करके दिखा दूंगा एक, वो भी माइनस वाला, प्लस वाला नहीं, माइनस वाला करूंगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, तो इसकी वैल्यू वहां से, ये मत भूल जाना कि यहाँ माइनस भी है। कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद इसको वही पहली इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया तो क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो जब मतलब फाइनल आंसर ये आ गया तो इसमें भी ये लिख देना कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आई बात है? अच्छा मुझे ये बता दो कि पढ़ के कौन कौन सा आया तुम में से ये सब? हाँ जी, पढ़ के आए थे? किस दिन? उस दिन के तो 2-3 दिन हो गए ना। चलो पढ़ के ये, क्योंकि हम भाई देखो रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में थोड़ा ऊपर ऊपर से चलते हैं, डीपली ज़्यादा भाई देखो जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैंने देखो क्वेश्चन करके भी दिखाए हैं। ठीक है, तो अब इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, बस तुम्हें बता रहा हूँ जनरली कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के लिए। ठीक है, ले लो। चलो, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे आ जाए अल्फा बीटा, माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़े, कई बार हो सकता है कि पहले दे दिया हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर आप देखिए बेटा इसका ये मिटा दूं इधर वाला, नहीं अभी चलो रहने दो। हाँ ये देखना क्वेश्चन नंबर आप देख लो, 8th क्वेश्चन, 8th देखो, क्वेश्चन 8th देखो बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है कि भाई इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 12x स्क्वायर 7x प्लस 1। ठीक है, और हमसे क्या फाइंड करने को बोला, हमसे बोला अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब जब इसको मैं सबसे पहला काम क्या बताया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना भैया -7/12, सॉरी माइनस का बी अपॉन ए होता है ना, तो माइनस का -7/12 मतलब 7/12। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? फिर अल्फा बीटा निकाल लूंगा, कितना c/a 1/12। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये क्या जाएगा, ये जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, या फिर बीटा अल्फा लिख दो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में तो एक ही बात है, प्लस में भी एक ही बात है, माइनस में थोड़ा, अगर ये उल्टा होता तो फिर यहीं से माइनस कॉमन लेके चलते, लेकिन माइनस को पूरे रास्ते संभालते, उसको बीच में भूल मत जाना माइनस के माइनस है। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं। अब आगे देखो, तो अब ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कहाँ से मिलता, अब इसको मैंने अपनी क्या मान ली, पहली इक्वेशन मान ली। अब मैं चलता हूँ कहाँ भाई, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब मुझे कहाँ मिलता है, अल्फा माइनस बीटा के होल क्यूब में। लेकिन अल्फा माइनस बीटा के होल क्यूब से कुछ निकालने के लिए मुझे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, बोलो अबे मुझे ये निकालना है ना, तो इससे निकालने के लिए मुझे अल्फा माइनस बीटा भी तो चाहिए, वो तो है नहीं, तो पहले अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा। ठीक है, अब तुम चाहो तो ये कैलकुलेशन अपने पेज के साइड में कर सकते हो, लेकिन साइड में मत करना, नीचे ही कर लेना। क्या कर लेना, नीचे ही कर लो। ठीक है, तो यही कर दूं नीचे ही मैं, तो मैं आइडिया भी हो जाएगा थोड़ा कि कैसे करना। ठीक है, तो इसको पहले क्वेश्चन मान लिया। नाउ हमें ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 7/12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/12। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा भाई 49/144 माइनस 4/12। ठीक है, काटना मत अभी, क्योंकि अभी एलसीएम वगैरह लेना तो। अच्छा एलसीएम कितना आएगा 144 और 12 का, 144 ही आएगा। कितना आएगा 144 ही आएगा एलसीएम। तो ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस इसमें देखो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने से 12 से नीचे 12 से ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 48, यानी अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आई। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू लिख दी ना मैंने, कितनी ये आई 1/144 1/144। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1/12। प्लस माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन इसमें इतना मैटर नहीं किया गया है, आप प्लस ही यूज करना। ठीक है, और आपका अगर मन करे तो कॉपी के बीच में एक लाइन बना लेना, एक प्लस के लिए और एक बार प्लस 1/12 लेके सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस 1/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, तो हम +12 लेके ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना मेनली, ये तो मुझे साइड कैरेक्टर है। तो देखो अब देखो मुझे पता है वी नो दैट, यहाँ लिख देना वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1/12 का होल क्यूब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/12 और ये अल्फा माइनस बीटा, अरे सॉरी अल्फा बीटा कितना है 1/12 ये क्या, हाँ 1/12 है और अल्फा माइनस बीटा ये भी कितना आया 1/12। अब मुझे ये चाहिए तो ये पूरा पार्ट इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/12 इंटू 12 इंटू 12। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, बाकी तुम अपना कैलकुलेशन का तरीका यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इससे आसान हो जाएगी। और ये प्लस हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/12 इंटू 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 3/12 आ जाएगा ना। अरे खुद देख लो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 3/12 आ जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ तो सही था, यहाँ तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 12, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, मैं तो आसान कैलकुलेशन के लिए करा है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 12 36 और 1 37, ये क्या है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इसको मिटा के, है ना। टाइम बताना जरा, ठीक। हाँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 36 और 1 37/12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होगा 144 इंटू 12 कर दो 8 8 2 4 4 1, 8 4 12 1 2 4 6 और 1 7 1728 37/1728 कटेगा तो किसी कीमत पे नहीं, ठीक है। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में डाल दोगे। तो क्या चल रहा था, ये चल रहा था ऐसे अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन है ना ये, देखो ये इक्वल टू का साइन है ना इसके साथ ही, इक्वेशन ही तो है, इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना 37/1728 और अपॉन में 1/12 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 37/1728 अपॉन 12 इंटू 12, इसको एक बार 12 से काटेंगे कितना 144, दूसरी बार 12 से काटेंगे 12, तो यानी जो हमारा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। अब मुझे बुखार चढ़ना हो गया है शुरू, एनर्जी क्या, हाँ ऐसे हो जाएंगे। अच्छा एक ये समझ में आया ना, ठीक है, इसको कर लेना। और देखो ये नीचे वाले कुछ क्वेश्चन है बेटा, नीचे 13 और 14, हाँ इसमें उससे पहले नीचे देखो 15 और 16 देखो, कर लोगे क्या 2/3 और -3 जीरोस दे रखे हैं, मतलब अल्फा बीटा दे रखे हैं, और आपसे क्या बोला ax² + 7x + b ये दे रखा है, और आपसे a और b की वैल्यू निकालने को बोला है। अच्छा देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो भाई इसमें भी a b दे रखे हैं वेरिएबल, और हम भी a b यूज कर रहे हैं इस हिसाब से क्वाड्रेटिक जनरल, तो आप क्या किया करो, अगर कोई जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें a भी दे रखे हैं, तो आप जनरल फॉर्म को ऐसे लिख लिया करो px = ax² + bx + c, क्योंकि हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तुम ये भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, कैपिटल A। कराऊं ये वाला क्वेश्चन, या कर लोगे, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा यानी 2/3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -7/a, तो a की वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, करूं चलो देखो उससे पहले ये दोनों देख लो 13 और 14, देखो इसमें क्या बन रहा है 13 और 14 में, देखो 13 में क्या लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, और क्वेश्चन 14 में क्या लिखा हुआ है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4, ठीक है। अब यार पावर 4 तो पढ़ा ही नहीं हमने कहीं, तो कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 2 कहाँ दिख रहा था, ये 2 है, स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर है क्या इसके अंदर अल्फा स्क्वायर है 4 है तो 2 तो होंगी, ये बीटा स्क्वायर है तो इसके अंदर बीटा स्क्वायर है क्या, देखो आगे, तो यहां से क्या कॉमन लूंगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, देखो यहां से अल्फा स्क्वायर गया
तो अल्फा स्क्वायर बचा खाली, बीटा स्क्वायर तो पूरा ही चला गया, प्लस यहाँ से अल्फा स्क्वायर गया और बी इसमें से 2 चले गए। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा तो डायरेक्ट मिल जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा डायरेक्ट मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा के लिए आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन और देख लो भाई, 15th और 16th बस, ये लास्ट बता रहा हूँ भाई मेरे सर अब जाननी है शरीर में, अब बुखार चढ़ गया है दोबारा, देखना जरा। तो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी ऊपर है, हाँ क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ये हमारा पॉलिनोमियल है भाई, और हमसे क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है कितना 2/3 और बीटा कितना दे रखा है बेटा -3। तो मुझे रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a, देखो मैं कैपिटल यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है भाई 2/3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू माइनस, तो ठीक है, बी कितना है 7 और ए कितना है ये। इसमें पूरे में देख लो केवल एक ही वेरिएबल है, तो क्या आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आराम से। ये नीचे कितना एलसीएम 3 हो गया, 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 इज इक्वल्स टू -7/a हो जाएगा, -7/3 -7 से -7 रेसिप्रोकल कर दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसी अल्फा बीटा कितना है भाई c/a, कैपिटल C/कैपिटल है, अल्फा कितना है 2/3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू b/a, इससे ये कट जाएगा -2 इज इक्वल्स टू b, तो मुझे निकालना है, अच्छा ये स्मॉल b, a की वैल्यू मुझे 3 पता है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला भी के वाला भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर, सुनना जरा, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कहाँ है, ठीक है, इज 40, ठीक है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है 16, चलो ये भी करा ही देता हूँ यार अब। क्वेश्चन 16 क्या दे रखा है पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं शर्म तो जरा सी भी नहीं आ रही होगी, भैया की तबीयत खराब है तो यूँ कह दे के नाम कर लेंगे, क्यों कराए जा रहे हो हैं, चलो कोई नहीं, बेशरम तो खैर कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई के मामले में होना भी चाहिए। हमसे क्या दे रखा है, हमसे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 40। अब तुम चाहते हो इसको डायरेक्टली घुमा के लिख सकते हो, मैं लिख दूँ इसको डायरेक्ट घुमा के ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 40। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई माइनस का b/a और उसका स्क्वायर और -2 इंटू कितना था c/a, यहाँ पे पहले अल्फा बीटा ही निकाल लो और क्या डायरेक्टली डाल देंगे। अल्फा बीटा कितना है c/a मतलब k/1 यानी कि k, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a यानी कि माइनस का -8/1 यानी कि 8, ठीक है। तो डायरेक्ट डाल दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा k इज इक्वल्स टू 40, कितना जाएगा 64 -2k, ये उधर चला जाएगा इधर 64 -40 इज इक्वल्स टू 2k, कितना जाएगा 4 2 24 इज इक्वल्स टू 2k, इसको इससे काटा 12। है आसान क्वेश्चन भाई, बहुत आसान, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला कर लेना, इफ 1 0 राइट द अदर। अच्छा एक 0 दे रखा है, दूसरा निकालना है, मतलब अल्फा दे रखा है बीटा निकालना है, तो इसको करने की कोशिश करना खुद से, ठीक है। एक बार अल्फा प्लस बीटा से आइडेंटिटी बना लेना इक्वेशन, और एक बार अल्फा बीटा से। आगे है क्या और क्वेश्चन, ठीक है। फिर तो क्यूबिक वाला पढ़ लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फिर तुम्हारे, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम भी नहीं पढ़ना, वो हट कट चुका है, ठीक है भाई। चले चलो, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना।